के मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। 12 के मैथमेटिक्स के में सबसे पहले मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स अव्यूह, ये अव्यूह मैट्रिक्स आपके किताब में नहीं लिखा रहेगा, वो लिखा रहता है मैट्रिसेस, तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो वो मैट्रिक्स का ही बहुवचन है, प्लुरल वर्ड है मैट्रिसेस। और ये मैट्रिक्स जो है 1850 ईस्वी में अंग्रेज है ये जे साइल्वर्स्टर ने किया था। मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं? इसका उपयोग सिर्फ मैथ, साइंस के अलावा आर्ट्स में भी है, इसे इकोनॉमिक्स में है, साइकोलॉजी में है, औद्योगिक प्रबंधन में भी है, और रैखिक समीकरण जो हम लोग इक्वेशन हल करते हैं उसको हल करने की विधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आखिर में मैट्रिक्स है क्या? तो मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे मान लो राम, मोहन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। राम को फिजिक्स में 80 नंबर आया, केमिस्ट्री में 70 आया और मैथ में 90 आया। मोहन को 85 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 65 और मैथ में 92 आया। इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स में, तो कैसे करेंगे? तो इसका रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? इसको लिख देते हैं ऐसे 80, 70, 90, 85, 65, 92। सिर्फ ऐसे भी लिख देते हैं तो काम चल जाता है। इसको सुंदर लगने के लिए हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं बिग ब्रैकेट। क्या करते हैं? या स्मॉल ब्रैकेट का भी प्रयोग करते हैं। या इसका एक और तरीका है, दो खड़ी रेखाओं के बीच में भी इसको लिखा जाता है 80, 70, 90, 85, 65, 92 ऐसे लिखा जाता है। या आप नहीं भी लिखना चाहते हैं ये सिंबल तो भी चलेगा, क्योंकि यह सिर्फ सुंदर लगने के लिए ही लिखा गया है। इसका कोई, आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक तरीका है, मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। और मैट्रिक्स है क्या? एक संख्याओं का अरेंजमेंट है, पंक्ति और स्तंभ में अरेंज करने का एक विधि है। अब देखिए मैट्रिक्स इसको हम ऐसे लिख लिए, हम चाहें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 80, 70, 90, 85, 65, 92 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तब किसी का ही प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं ए, जैसे मान लो आप ए लिख दीजिए, या बी लिखिए, या सी लिखिए। यानी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। और स्मॉल लेटर का प्रयोग हम लोग मैट्रिक्स के अवयव को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे लिखना है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। यह जो होगा छोटा लेटर जो होगा वो मैट्रिक्स के अवयव को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। और अंग्रेजी का बड़ा लेटर जो होगा कैपिटल लेटर, वह मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। मैट्रिक्स को हम लोग समझ चुके हैं। मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है नंबरों का। किस रूप में? पंक्ति और स्तंभ में। आप पहले समझिए कि पंक्ति और स्तंभ क्या होता है। रो एंड कॉलम क्या है? इसे देखिए, मैं लिखता है यहाँ पे 40, 50, 60
लिख दिए। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति। इसका अंग्रेजी होता है रो, और इसे भी बोलते हैं हम लोग पंक्ति, रो। अब देखो ये रो है, इसका पहला वर्ड क्या है आर, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं आर, क्योंकि पहला पंक्ति है इसलिए बोलेंगे इसको R1, वैसे बोलेंगे R2। अब देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं स्तंभ, कॉलम। इसको डिनोट करते हैं C1। इसे दूसरा कॉलम C2, इसे तीसरा कॉलम C3। तो ये चीज है। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि क्या किया मैट्रिक्स में, क्या कर रहे हैं हम लोग। एक पंक्ति और स्तंभ में संख्याओं का अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। आप देख सकते हैं इसको। अब देखिए कि ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, वो देखिए क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयवों का कोटि, अवयवों की कोटि, ऑर्डर। तो ऑर्डर में क्या लिखाता है, टोटल रो इंटू टोटल कॉलम, मतलब कुल पंक्ति, कुल स्तंभ। कुल पंक्ति को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एम से, और कुल स्तंभ को रिप्रेजेंट करेंगे एन से। जैसे आप देखिएगा मिल जाए 70, 85, 72, ऐसा कोई नंबर है, तो बताइए कितने कुल पंक्ति हैं। पंक्ति कितने हैं, देखिए R1 R2, दो पंक्ति हुए। कितने स्तंभ है, C1 C2 C3, तीन स्तंभ है। तो हम यहाँ लिखेंगे, कोटि को कहा लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कितने पंक्ति हैं, दो। कितने स्तंभ है, तीन। तो इसको पढ़ते हैं 2 गुने 3 या 2/3, यानी कि इसको हम पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे, m गुना n या m/n पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया आपका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। और भी हम लोग कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, इसका ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स के देखिए कितने पंक्ति हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, 3 4। कितने स्तंभ हैं, 3। तो पंक्ति हो गए 4 और स्तंभ हो गए 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4/3। ठीक है, इसको लिखिए। अब देखिए
एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 4 5 3 9। इसका ऑर्डर क्या है? तो गिनिए कितने पंक्ति है। पहले क्या लिखाएगा? पहले क्या लिखाएगा? पंक्ति, बाद में क्या लिखाएगा? स्तंभ। तो पहले गिनिए कितने पंक्ति हैं? 1 2 3। कितने स्तंभ है? 1 2 3 1 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 3/4। अगला एग्जांपल देखिए, इसका क्या होगा? तो यहां भी क्या लिखाएगा? पहले पंक्ति, फिर क्या लिखाएगा बाद में? स्तंभ। कितने पंक्ति है? 1 2 3 4। स्तंभ कितना है? 1, 4/1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? ये ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4/1। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको नाम देना चाहे दे सकते हैं, ए बी मान लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सी बराबर दे देते हैं 4 5 6 7। एक और लिख लो 8। बोलिए इसमें कितने पंक्ति हैं? इसमें पंक्ति कितने हैं? 1। पहले क्या लिखाता है? पंक्ति, और बाद में लिखाता है स्तंभ। तो कितने पंक्ति हैं इसमें? 1। और स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया इस मैट्रिक्स का? इसका ऑर्डर हो गया 1/5। ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए अब देखिए, इसमें हम लोग अवयव के लिए एक हम लोग प्रयोग करेंगे। ऐसा भी आपको मिलेगा एक। यह अवयव का ऑर्डर है। यह क्या है? अवयव का ऑर्डर। अगर ये आई जो है, ये आई आपको बताता है पंक्ति, और जे जो है बताता है आपको स्तंभ। ध्यान से देखिए, कहीं कहीं पहले आपको मिला है, पहले मिलेगा m/n। तो m क्या है आपका? पंक्ति। एक मिनट रुक जाइए, इसको पहले देख लेते हैं, फिर वापस आएंगे। aij, यह aij जो होगा अवयव का ऑर्डर बताएगा। i को हम लोग पंक्ति बोलते हैं, j को हम लोग स्तंभ बोलते हैं। तो इसे हम लोग ऐसे बोलते हैं m/n। यहाँ भी m को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति, और n क्या बोलते हैं? स्तंभ। दोनों में डिफरेंस है। यह m जो होगा टोटल पंक्ति होगा, और n जो होगा टोटल स्तंभ होगा। और यह जो है किसी अवयव का पंक्ति, और ये इसका स्तंभ है। ठीक है, इसको दोनों में डिफरेंस कर लीजिए। m किसी मैट्रिक्स में टोटल पंक्ति, n किसी मैट्रिक्स में टोटल स्तंभ। ये i किसी अवयव का पंक्ति, j किसी अवयव का स्तंभ। देखिए इसको फिर से अब समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल 4 5 -2 3। देखिए इस पे आते हैं m/n। यह m/n क्या है? टोटल पंक्ति, n क्या है? टोटल स्तंभ। तो टोटल पंक्ति कितने हैं? गिनिए 1 2 3 4। कितने होंगे पंक्ति? यहाँ ऑर्डर में लिखाता है, यहाँ 4। स्तंभ कितने होंगे? 1 2 एंड 3।
C1 C2 C3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 4/3। तो A मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 4/3। ठीक है जी। इसी चीज को हम लोग यहाँ M/N कहते आए हैं, समझाते आए हैं। M और N समझ गए आप। अब देखिए AIJ, यह एक स्मॉल लेटर है। स्मॉल लेटर है तो यह अवयव को बताएगा, मैट्रिक्स के अवयव को बताएगा। अब देखिए ये IJ, ये I पंक्ति है और J स्तंभ है। जैसे ये 4 जो है इसका क्या ऑर्डर होगा, 4 का हम स्थान बताएंगे। तो 4 कौन सा स्थान पे है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। इसको लिखते हैं A11। ये 4 जो है पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में है। अगर आपसे पूछा जाए 2 की इसको चेंज कर देते हैं, कुछ और लिख देते हैं, 9 कर देते हैं। ये 9 कौन से जगह पे है, कौन से स्थान पर है। देखिए तो 9 कौन से पंक्ति में है, तीसरा। कौन सा स्तंभ में है, दूसरा। इसको लिखेंगे 9 तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इसे बोलेंगे A32। इसे पढ़ेंगे A32। 32 पढ़ेंगे, 32 नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग वर्ड पढ़ेंगे। A32 क्योंकि तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में कौन है, 9 है। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए अब हम फिर से पूछते हैं, सबके बारे में पूछते हैं। बताना है 8 जो है कौन से स्थान पर है। तो 8 जो है कितना पंक्ति पर है, 4 पंक्ति और 1 स्तंभ में है। तो उसको लिखेंगे A41। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे ही बताइए 3 तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ में कौन है, गिनिए। तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। देखिए ये लाइन क्या है, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दोनों में क्या आ रहा है, 6। तो तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में क्या आ गया, 6। फिर देखिए अगर आपसे पूछा जाए 2-3 में क्या है, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में कौन है। तो पहले आप कहाँ जाइए, दूसरा पंक्ति में जाइए। दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में कौन आया, 4। आपसे पूछा जाए कि बताइए 3-1 में कौन है, 3-1 में कौन है, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में कौन आ रहा है, तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में कौन मैच कर रहा है, 1। अब देखिए बताइए A43 क्या होगा। तो चौथा पंक्ति तीसरा स्तंभ, चौथा पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है, कितना हो गया, -1। ठीक है, इस पे एक सवाल देते हैं। आप लोग अपने से वीडियो को रोक कर अपने से बनाइएगा। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। कल से इसका हम समाधान निकाल लेंगे।
सब अवयव को लिखिए, कौन कौन अवयव किस किस ऑर्डर पे है। तो बताना है 4। कौन से, पहले देख लो, ये पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। यह इसका ऑर्डर क्या होगा? ये हो गया ऑर्डर में पहले क्या लिखा था? पंक्ति, और क्या लिखा था बाद में? स्तंभ। तीसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ में। अब हम इस सभी अवयव को दर्शाएंगे कि कौन कौन से पंक्ति और कौन कौन से स्तंभ में है। तो देखिए A11, पहला पंक्ति पहला स्तंभ में कौन है? पहला पंक्ति पहला स्तंभ में कौन है? 4। चलिए A12 बताइए कौन है? चलिए यहाँ लिख देते हैं। चलिए A12, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में कौन है? तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में कौन आया? 5। A13, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन आया? -2। पहला पंक्ति चौथा स्तंभ, पहला पंक्ति और फोर्थ स्तंभ में कौन है? 3। अब देखिए A21, दूसरा पंक्ति पहला। हाँ। अब आप लोग वीडियो को रोककर खुद से निकालिए, 1 मिनट टाइम देते हैं। बैटरी हो गया। छोड़ देते हैं। हाँ चलिए हो गया। अब मिला लीजिए आप लोग। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ कौन है? 1। दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ में कौन है? इसको बोलते हैं A22, कौन है? 2। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में कौन आया? 8। दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ में कौन आया? 9। इस तरह देखिए A31, तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में कौन है? 6। तीसरा पंक्ति और इसको तीसरा पंक्ति और इसको दूसरा स्तंभ -1 है। तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में क्या है? -4। फिर तीसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ, तीसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ में कौन है? 0। ये बेसिक है। और आज हम लोग फर्स्ट क्लास है 12 का, और बच्चे जो मेरे क्लास के हैं या बिहार के हैं वो बच्चे डरे नहीं। 12 का सिलेबस बहुत आसान होता है। वह आपका क्लास लॉकडाउन टूटने के बाद मई लास्ट में भी स्टार्ट होगा ऑफलाइन क्लास, तब कोर्स ख़त्म हो जाएगा। या मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। आज स्टार्टिंग था तो धीरे धीरे सब और अच्छा हो जाएगा आप लोगों का, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर कल क्लास करते हैं।